नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। जयपुर में युवती के सिर पर फोड़ी शराब की बोतल, छेड़छाड़ और मारपीट से गुस्साई हॉस्टल की लड़कियों ने हाईवे पर लगाया जाम। जयपुर में महिला के दोनों पैर काटकर लूटे खड़े, सुबह सुबह घर में घुसे बदमाश, बाथरूम में ले जाकर किए कई वार। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीर की छात्रा का सुसाइड, यूनिवर्सिटी का लड़का करता था परेशान, परिवार को मर्डर का शक। माइनिंग और बजरी माफिया के बीच में झड़प का वीडियो वायरल, नेशनल हाईवे पर बजरी से बड़े डंपर को लेकर हुई झड़प। चूरू में डीबी अस्पताल से फरार कैदी को पकड़ा, शुगर लेवल बढ़ने से बिगड़ी तबीयत, खेत में नंगे पैर बैठा मिला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर में देर रात 22 साल की युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ बदमाश युवती को बीच सड़क पर रोककर छेड़छाड़ करने लगे। विरोध किया तो सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी। इसके बाद हॉस्टल की कई लड़कियां सड़क पर उतर आई। बारिश के बीच सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, ट्रैफिक रोककर जाम लगा दिया। घटना कानोता थाना इलाके की है। दरअसल हॉस्टल में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ शनिवार शाम करीब 8:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने छेड़छाड़ की, उसे किडनैप कर ले जाने की। युवती ने विरोध किया तो मारपीट की गई। फिर युवती को घायल हालत में छोड़कर बदमाश मौके से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने पर हॉस्टल की सैकड़ों लड़कियां मौके पर पहुंची और 108 की सहायता से घायल युवती को एसएमएस अस्पताल में भेजा गया। घटना को लेकर हॉस्टल वार्डन सहित सभी लड़कियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। कुछ ही देर में गुस्साए लड़कियों ने जयपुर आगरा हाईवे को जाम कर दिया। आधे घंटे हाईवे पर जाम लगा रहा। मौके से नहीं हटी लड़कियां। जानकारी मिलने पर कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लड़कियों को समझाने की कोशिश की गई। तेज बारिश के बावजूद भी लड़कियां मौके पर डटी रही। रात करीब 10 बजे पूरा मामला शांत हुआ। हॉस्टल की लड़कियों का आरोप है कि हॉस्टल के आसपास आए दिन लड़कियों से छेड़छाड़ और अब मारपीट की घटनाएं होने लगी है। इस संबंध में कानोता थाना पुलिस को कई बार लिखित रूप में शिकायत दी गई, लेकिन उसके बाद भी यहां पर पुलिस की न तो कोई मौजूदगी है, न ही बदमाशों में पुलिस का कोई डर है। इसके कारण लाइब्रेरी से पढ़ाई कर हॉस्टल जा रही लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसका रास्ता रोका, उसका मोबाइल छीना, उसके कपड़े फाड़े और उसे अपने साथ जबरदस्ती बाइक पर बिठाने का प्रयास भी किया। युवती के चिल्लाने पर बदमाशों ने युवती के सिर पर शराब की बोतल मार दी, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। जानकारी मिलने पर हॉस्टल से सभी लड़कियां मौके पर पहुंची। तब तक ये बदमाश मौके से फरार हो चुके थे, जिस पर युवती को हॉस्पिटल लाया गया। उसका प्राथमिक उपचार कर उसे एसएमएस के लिए भेज दिया गया। कानोता सीआई अरुण पुनिया ने बताया कि कल रात लड़कियों ने एकाएक मुख्य रोड को जाम कर दिया। जानकारी मिलने खौन नागरिकों, थाना पुलिस और कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लड़कियों को समझाया। उसके बाद उन्हें मुख्य रोड से हटाया गया। लड़कियों की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जयपुर में आज सुबह 108 साल की बुजुर्ग महिला के पैर काटकर बदमाश चांदी के कड़े लूट के ले गए। बाथरूम में दर्द से कराती बुजुर्ग महिला को बेटी ने पड़ोसियों की मदद से एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। गलता गेट थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाया है। पुलिस को मौके पर ही पैर काटी यूज किया मिला है। फिलहाल पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगी हुई फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि मीना कॉलोनी गलता गेट निवासी जमुना देवी, जो कि 108 साल की है, वो अपनी बेटी गोविंदी और पोती ममता के साथ रहती है।
सुबह करीब 5 बजे वह घर में बैठी थी। इस दौरान घर में घुसे बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए घर के बाहर बने बाथरूम में ले गए। बाथरूम में उसके दोनों पैर को काटकर चांदी के कड़े निकाल लिए। दर्द से कहराती बुजुर्ग महिला को तड़पता छोड़कर बदमाश फरार हो गए। बुजुर्ग के भतीजे गोपाल मीणा ने बताया कि ममता और गोविंदी अंदर अपने कमरे में सो रही थी। जमुना देवी बाहर बेड पर सो रही। रात 3 बजे ममता ने जमुना देवी को पानी पिलाया था। इसके बाद वो सोने चली गई। सुबह करीब 5 बजे बदमाशों ने जमुना देवी पर हमला किया। बुजुर्ग होने के कारण महिला ज्यादा बोल नहीं पाती थी, इसलिए चिल्ला नहीं सकी। बदमाश महिला को सड़क की तरफ बने बाथरूम में घसीट कर ले गए। फिर दोनों पैरों को पिंडलियों के नीचे से काटकर चांदी के कड़े निकाल लिए। बुजुर्ग का मुंह हाथ से दबा दिया। बुजुर्ग गले में सोने का जंता रखा था, इसे भी लूटने के लिए भी महिला के गले किया। इस दौरान कुछ आने पर बदमाश मौके से भाग गए। सुबह करीब 6 बजे ममता और गोविंदी सोकर उठी। उन्होंने देखा कि जमुना देवी अपने बेड पर नहीं है। बेड खड़ा हुआ था, सारा सामान जमीन पर बिखरा था। घर के हालात को देखकर जमुना देवी की तलाश शुरू की तो वे बाथरूम में मिली। महिला के दोनों पैर अलग कटे हुए पड़े थे। बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटकर कड़े लूटने की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर। पुलिस ने CTFSL की टीम की मदद से मौके से सबूत जुटाए। पुलिस बाथरूम में धारदार बड़ा छुरा पुलिस को मिला, जिसके पैर काटकर लूट गए थे। पुलिस ने हथियार को जब्त कर लिया है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। गलता गेट थाना क्षेत्र में 1 महीने पहले करीब 1.25 करोड़ की लूट भी हुई थी। यहां इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए 5 डकैत आटा व्यापारी के परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। बदमाशों ने 10 लोगों को पिस्तौल के दम पर बंधक बना लिया और आधे घंटे तक घर खंगालते रहे। फिर वे करीब 60 लाख रुपए की नकदी और 1.5 किलो सोना के जवाहरात लेकर फरार हो गए थे। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कल शनिवार सुबह जम्मू कश्मीर की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। हॉस्टल की 4थी मंजिल के एक कमरे में शनिवार सुबह 7 बजे उसका शव मिला। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का एक लड़का उसे परेशान करता था। हादसे के बाद से वह फरार है। सुसाइड से पहले छात्रा ने अपनी मां को कॉल किया था। उसने कहा कि वह परेशान है, किसी तरह का सुसाइड नोट मिला है, इसलिए पुलिस जांच की बात कर रही है। उधर परिवार वालों ने हत्या की आशंका भी जताई। चित्तौड़गढ़ के का है। गंगरार थानाधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली अफरीना बानो फिरदौस, जो कि 21 साल की है, उसने सुसाइड किया है। बैचलर रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की 3rd ईयर सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। पन्ना भाई गर्ल्स हॉस्टल के 1st फ्लोर 9 नंबर कमरे कजिन सिस्टर खुशबू फैजल के साथ रहती थी। शनिवार खुशबू जागी तो अफरीना कमरे में नहीं मिली। काफी देर तक वापस नहीं आने पर आसपास तलाश की। पता नहीं चलने पर यूनिवर्सिटी स्टाफ को इसकी जानकारी दी। स्टूडेंट और स्टाफ हॉस्टल का एक कमरा देखा। 4थे फ्लोर का एक खाली कमरा अंदर से शक होने पर लॉक तोड़कर देखा तो अफरीना पंखे के फंदा लगाकर लटकी हुई मिली। फॉरेन पुलिस को जानकारी दी गई। इस दौरान यह भी सूचना मिली कि 3rd फ्लोर पर रहने वाली एक छात्रा ने उसे फंदा लगाते हुए देखा था। छात्रा कौन है, इसके बारे में पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। पुलिस की अफरीना के पिता फिरदौस मीर को हादसे की जानकारी दी गई है। तो पता चला कि अफरीना ने शुक्रवार रात को अपनी मां से की थी। मां को बताया था कि वह काफी टेंशन में है। हालांकि बात क्या थी, इसके बारे में अभी पता नहीं चला है। शव को जिला हॉस्पिटल में रखवाया गया है। शाम कश्मीर से परिवार वाले भी चित्तौड़ पहुंच गए थे। अफरीन के दोस्तों का कहना है कि उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला ही एक लड़का परेशान कर रहा था। उससे अफरीना काफी परेशान हो चुकी है। के बाद से ही लड़का फरार है। फिलहाल पुलिस ने इस बारे में कुछ भी कहने से कर दिया है। आज सुबह पोस्टमार्टम कराया गया। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में 2 महीने में दूसरा मामला है। तो भी BSc 1st ईयर के कश्मीरी स्टूडेंट इंद्रजीत विद्या शर्मा
सुसाइड कर लिया था। जांच में डिप्रेशन के चलते सुसाइड करना बताया गया था। उसके रूममेट कजिन भाई शर्मा ने डिप्रेशन से इनकार किया था। आए अफरीन बानो के मामा जिलाल अकबर लॉन ने शव को देखने के बाद बताया कि यह 100% मर्डर है। अफरीन के गले में नाखून के भी निशान हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मेडिकल बोर्ड से ही इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। उन्होंने पुलिस पर भी विश्वास जताया है। उन्होंने बताया कि अफरीन 2 महीने पहले ही घर आई थी, रोज घर वालों से बात होती थी। इस दौरान डिप्रेशन जैसी कोई बात ही नहीं थी। अगर शुक्रवार रात को कोई बात हुई होगी तो इस बार पता नहीं है। जिला लॉ ने बताया कि अफरीन के माता पिता अभी इस कंडीशन में नहीं है कि बात कर सके और खुशबू फैजल भी अभी तक मिलना नहीं हुआ है। मिलकर ही सारी बात की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनका एक भाई भी था जो 5 से 6 साल पहले एक पे नहाने के दौरान डूब गया था। अफरीन इकलौती बेटी बची थी। पिता फिर 2 किसान। जिलाल अकबर लॉन ने बताया कि हमारे ही परिवार में से लोग ने बताया है कि अफरीन सुबह 6 बजे भी फेसबुक पर ऑनलाइन थी। 7 बजे के करीब पता चला तो हम कश्मीर से निकल गए। शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच चुके थे। जिलाल अकबर ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डीन अकादमी में डीके शर्मा से भी सीसीटीवी कैमरे के लिए बात की है। डीके शर्मा का कहना है कि गर्ल्स हॉस्टल में किसी भी तरह का कैमरा नहीं लगाया जाता है। इस पर मामा हिलाल अकबर लॉन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि लड़कियों के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, में सीसीटीवी नहीं होने से खुला कैसे होगा। नेशनल हाईवे पर माइनिंग और बजरी माफियाओं के बीच झड़प होने का वीडियो सामने आया है। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। माइनिंग के साथ में आरएसी और होमगार्ड नजर आ रहे हैं। वहीं जोधपुर नंबर की प्राइवेट गाड़ी में बैठे रहे हैं। मामला बाड़मेर जिले के दोरीमन्ना इलाके का है। दोनों की ओर से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। वहीं पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही है। बाड़मेर में माइनिंग रॉयल्टी का बजरी में बीच में झड़प मारपीट होना आम बात हो गई है। बाड़मेर में वैध बजरी की दर 550 रुपये प्रति टन होने से बजरी अवैध बजरी परिवहन करते हैं। पुलिस के अनुसार बजरी से भरे डंपर का पीछे रही माइनिंग की टीम को देखकर ड्राइवर ने डंपर को सड़क पर इसको लेकर भागने लगा। पीछे आई माइनिंग ने डंपर को रुकवाया। इस दौरान झड़प हो गई। वहां खड़ा किसी व्यक्ति ने वीडियो बना दिया और मारपीट करने का आरोप लगाया है। दोरीमन्ना थानाधिकारी सुखराम बिश्नोई के मुताबिक पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन डंपर ड्राइवर वहां से निकल चुके थे। अभी तक किसी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वीडियो में एक डंपर खड़ा है और आसपास आरएसी अन्य जवान नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है कि ड्राइवर को खत्म कर दिया जाए। वीडियो बनाते देख जवान गाड़ी में जाकर बैठते नजर आ रहे हैं। वीडियो बनाने वाला जवान से नाम पूछता है। ड्राइवर डंपर को स्टार्ट कर रवाना करने की कोशिश करता है। तभी पास में खड़े लोग बोल रहे हैं कि फायर करो, ये सब चिल्ला रहे हैं। आसपास खड़े लोग बोल रहे हैं कि डंपर खाली करने और मारपीट करने का अधिकार इनके पास नहीं है। चूरू में डीबी अस्पताल से फरार कैदी कैलाश कुमार को आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डोडा पोस्ट तस्करी मामले का आरोपी रामसरा रोड पर एक खेत में बैठा मिला। पुलिस ने जिस समय कैदी को गिरफ्तार किया वह नंगे पैर था और उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तुरंत डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पुलिस की कड़ी निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर डीएसपी राजेंद्र बुरडक भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने एएसआई जयवीर सिंह और एएसआई गिरधारी लाल सैनी से कैदी के बारे में जानकारी ली और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से कैदी की तबीयत के बारे में पूछा। डीएसपी बुरडक ने बताया कि चित्तौड़गढ़ निवासी कैलाश कुमार एनडीपीएस के मामले में जिला जेल में बंद था। शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वह पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद
पुलिस अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और शहर के बाहर निकलने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी करवाई थी। आज सुबह करीब 8 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से और मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक नंगे पैर रामसरा रोड पर खेतों में इधर उधर घूम रहा है। सूचना पर तुरंत कोतवाली पुलिस थाना के एएसआई जयवीर सिंह और सदर पुलिस मौके पर पहुंची तो फरार कैदी कैलाश कुमार एक खेत में बैठा मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने पर कैदी को दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर ने बताया कि अभी कैदी कैलाश कुमार के शुगर लेवल काफी ज्यादा है, इसको भर्ती रखना जरूरी है। फिलहाल बंदी की हालत ठीक है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। दीदी, अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, मम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में निरुद्ध पाकिस्तानी बंदी रिजवान अशरफ को कोर्ट के आदेश से नार्को टेस्ट किया जाएगा। श्रीनगर के कोर्ट ने इस संबंध में एक आदेश गुरुवार को जेल अधिकारी के पारस जहांगीर के नाम जारी किया है। बंदी रिजवान को कड़ी पुलिस सुरक्षा में रविवार को नार्को टेस्ट के लिए विधि विज्ञापन प्रयोगशाला गांधीनगर गुजरात ले जाया गया। 15 अक्टूबर तक बंदी रिजवान वहीं पर रहेगा। हाई सिक्योरिटी जेल के अधीक्षक पारस जहांगीर ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिक बंदी रिजवान अशरफ के नार्को टेस्ट के संबंध में एक पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 से गंगानगर से प्राप्त हुआ है। इसकी पालना में बंदी को गांधीनगर गुजरात भेजा गया है। जहांगीर ने बताया कि नार्को टेस्ट के संबंध में वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में मापदंड निर्धारित किए हुए थे। खास बात यह है कि रिजवान को 16 जुलाई को बीएसएफ की खरबा चौकी ने श्री गंगानगर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा था। उसने भाजपा के निलंबित नुपुर शर्मा की हत्या करने के इरादे से सरहद लांघकर भारत में घुसपैठ की थी। सुरक्षा कारणों से उसे केंद्रीय कारागृह से गंगानगर से हाई सिक्योरिटी जेल स्थानांतरित किया गया था। बंदी को गत महीने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा काउंसिलर ऐसे की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। नार्को परीक्षण का प्रयोग किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो या तो उस जानकारी को प्रदान करने में असमर्थ होता है या फिर वो जानकारी देने को तैयार नहीं होता। दूसरों शब्दों में कहा जाए तो यह व्यक्ति के मन से सत्य निकलवाने के लिए किया गया प्रयोग होता है। अधिकतर आपराधिक मामलों में ही नार्को परीक्षण का प्रयोग किया जाता है।
हालांकि बहुत कम पर यह भी संभव है कि नार्को टेस्ट के दौरान भी व्यक्ति सच न बोले। इस टेस्ट में व्यक्ति को त्रुट सीरम दवा इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बोलने लगता है। नार्को विश्लेषक एक फॉरेंसिक परीक्षण होता है जिसे जांच अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और फॉरेंसिक विशेषज्ञ की उपस्थिति में किया जाता है। अपने बेटे के साथ जा रही वृद्ध महिला को शनिवार रात लोक परिवहन की बस ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला का शव पीबीएम अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। घटना के बाद रानी बाजार क्षेत्र में रास्ता जाम हो गया। कोर्ट गेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को कब्जे में लिया और रास्ता फिर से शुरू करवाया। सुनारो की गुआर में रहने वाला प्रदीप सोनी अपनी मां गीता देवी, जो कि 70 साल की है, उसको लेकर जा रहा था। तभी लोक परिवहन की बस ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे गीता देवी बस की चपेट में आ गई और बस ने उसे बुरी तरह कुचल दिया। गीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने प्रदीप को संभाला और बाद में पुलिस को सूचना दी। कोर्ट गेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को कब्जे में लिया और देर रात तक ये रास्ता काफी व्यस्त रहता है। ऐसे में यहां जाम लग गया। पुलिस ने जाम वापस खुलवाया। पीबीएम अस्पताल के आगे से होकर रानी बाजार पुलिया से बस रानी बाजार में आती है और यहां से गंगा शहर होते हुए जोधपुर मार्ग पर जाती है। शहर के बीच से निकलने वाले इस रास्ते पर न सिर्फ लोक परिवहन की बसें बल्कि ट्रक और अन्य भारी वाहन भी खूब चलते हैं। बाईपास होने के बावजूद बसें इसी मार्ग से निकलती है। चंद सावरिया के चक्कर में यहां हजारों लोग की जान सांसत में रहती है। मैनपुरी में रेप पीड़ित गर्भवती को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। झुलसी हुई पीड़ित को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 आरोपियों पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता से ताऊ का लड़का ही रेप करता रहा। लड़की ने यह बात डर से अपने घर वालों से छिपा ली थी। इसके बाद जब उसके गर्भ पता चला तो परिवारों ने गर्भपात कराने पर सुलह कर ली। बाद 6 परिजनों ने पीड़ित को जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। 3 महीने पहले हुआ था रेप। बदनामी के डर से सुलह भी कर ली थी। मामला मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के गांव का है। पीड़िता की मां ने 8 अक्टूबर को पुलिस को बताया कि उनकी बेटी के साथ 3 महीने से पहले जेठानी के लड़के ने दुष्कर्म किया है। वह गर्भवती हो गई है। इसका 3 महीने बाद तक पता चला जब लड़की के पेट में दर्द हुआ। पूछने पर लड़की ने कहा कि ताऊ के लड़के यानी रिश्ते में भाई ने उसका रेप किया है। इसके बाद दोनों परिवारों ने बदनामी के डर से सुलहनामा कर लिया और पीड़िता के गर्भपात पर राजी भी हो गए। आरोपी की मां ने कहा कि वह लड़की की शादी का खर्चा उठा लेंगी। लड़की की मां ने बताया कि शादी का बहाना करके आरोपी की मां यानी उसकी जेठानी लड़की को ले गई और उसे जलाकर मारने का प्रयास किया। इस पूरे मामले पर गांव में पंचायत भी बैठाई गई थी। पंचों ने आदेश दिया था कि कानून से बचने के लिए आरोपी का परिवार किशोरी का सही समय पर ऑपरेशन कराया है, साथ ही उसकी शादी का भी इंतजाम करे। इसके बाद आरोपी सभी शर्त मानने को तैयार भी हो गए थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं के मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि पीड़ित की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पीड़िता के ताऊ के लड़के, उसकी बहन और ताई पर नाबालिग को जिंदा जलाने का आरोप है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मिर्जापुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गांव का एक युवक रेप करता है। बच्ची डर के कारण परिवार के लोगों से कुछ भी नहीं कहती है। कुछ दिनों के बाद बच्ची को तेज पेट दर्द होता है। परिवार के लोग उसको अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां उसकी गर्भवती होने की बात सामने आती है। परिवार के लोग गर्भपात की सोचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी तरह 8 महीनों की परेशानी झेलने के बाद बच्ची एक बच्चे को जन्म देती है। परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस से शिकायत नहीं की है। परिवार का कहना है वो इस बच्चे को किसी को दे देंगे।
अंबेडकर नगर में एक नाबालिग गैंग पीड़िता ने 4 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया था। पीड़िता के मां पिता दुर्गा पूजा में गए हुए थे, तभी नाबालिग ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। परिवार के लोग जब घर आए तब उनको मामले की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामला अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता को 16 सितंबर को किडनैप कर लिया गया था। परिवार के लोगों ने तब अपहरण का केस दर्ज करवाया था। 18 सितंबर को पीड़िता घर वापस आ गई थी। उसने घर वालों को अपने साथ लखनऊ के एक होटल में गैंग रेप होने की बात बताई थी। गाजियाबाद के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में चाकू और इटली मेड पिस्टल लेकर घुसने में शर्मा उर्फे आस मोहम्मद प्रकरण की जांच अब एसआईटी करेगी। मेरठ जोन के एडीजी राजीव सबरवाल के निर्देश पर इस एसआईटी में सीओ क्राइम, 2 इंस्पेक्टर और 1 हेड कांस्टेबल रहेंगे। सीट का सुपरविजन एसपी देहात डॉक्टर इरस राजा करेंगे। ये सीट आस मोहम्मद के पूरे नेटवर्क पर करेगी। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र स्थित इकला गांव में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। 2 अक्टूबर की रात यहां एक अज्ञात शख्स पहुंचा। खुद का नाम समीर वर्मा बताया। सेवादारों से कहा कि वो महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज से मिलकर उनका शिष्य बनना चाहता है। उन दिनों नवरात्रि के चलते महामंडलेश्वर हरिद्वार आश्रम से इस मंदिर में आकर ठहरे हुए थे। सेवादारों ने इस व्यक्ति को मंदिर परिसर में ठहराया। 3 अक्टूबर की सुबह सेवादारों को शक हुआ। उन्होंने समीर शर्मा के थैले की छानबीन की तो उसमें से एक इसे भविष्य के स्मार्ट गुजरात, स्मार्ट भारत की झलक बता रहा है।